हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल में। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास के अंदर वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के अंदर सीधे देखने को मिलेंगे, स्पेशली बिहार सीएचओ, यूपी सीएचओ और राजस्थान सीएचओ में। तो इस क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट करते हैं वन बाय वन हम लोग। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन अबगार स्कोरिंग आर स्टैंड्स फॉर, यानी अबगार स्कोर के अंदर आर का मतलब क्या होता है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो आपके अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर पुट करना है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने रेस्पिरेटरी एफर्ट, ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन सी है रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन डी है आपके सामने रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो यहाँ पर अबगार स्कोर की बात करें तो आर का मतलब यहाँ पर आपके रेस्पिरेटरी एफर्ट होता है, यानी ऑप्शन ए है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, जहां आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्री रिक्वेसाइट फॉर इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड डाउन करना है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन का आंसर पुट करना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की फ्री यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जहाँ आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है फेवरेबल शेप एट द मिड पेल्विस लाइन, ऑप्शन बी है एफिशिएंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस और टर्न ऑफ द एब्डोमिनल मसल, और ऑप्शन डी है वेल फ्लेक्स्ड हेड। तो क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा गया है, नॉट ए प्री रिक्वेसाइट फॉर इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड। इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड के लिए यहाँ पर क्या कौन सी चीज़ नहीं है प्री रिक्वेसाइट। तो यहाँ पर नहीं की बात करें तो टर्न ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स का यहाँ पर इससे कोई रिलेशन नहीं है, जबकि यहाँ पर इंटरनल रोटेशन के लिए फेवरेबल शेप होनी चाहिए मिड पेल्विस लाइन की, एफिशिएंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होने चाहिए और वेल फ्लेक्स्ड हेड होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्सेप्ट पूछा है, नॉट पूछा है, तो इसका राइट आंसर आपके सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द फिजियोलॉजिक चेंजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस आर, यानी फिजियोलॉजिकल चेंजेस रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस आर। ऑप्शन ए है आपके सामने हाई यूरेट्रल पेरिस्टालसिस ड्यू टू हाई प्रोजेस्टेरोन लेवल एंड कंप्रेशन ऑफ द राइट यूरेटर, लो urethral peristalsis due to low progesterone level and compression of the right ureter, ऑप्शन सी है लो urethral peristalsis due to high progesterone level and compression of the right ureter, ऑप्शन डी है high urethral peristalsis due to low progesterone level and compression of the left ureter। तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन ये आपके सामने है। हम लोग इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो सीएचओ के आने वाले एग्ज़ाम है उसके अंदर वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसकी बात करें तो द फिजियोलॉजिक चेंजेस रेस्पॉन्सिबल एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के लिए कौन सा फिजियोलॉजिकल चेंजेस है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर। तो यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, लो यूरेट्रल पेरिस्टालसिस। जो पेरिस्टालसिस है वो लो हो जाएगा, यूरेट्रल किसकी वजह से, हाई प्रोजेस्टेरोन लेवल की वजह से, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा रहेगा इसकी वजह से, और साथ ही यहाँ पर कंप्रेशन हो जाएगा राइट यूरेटर का, इसकी वजह से ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसका, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एएफआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या होता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स यहाँ पर पूछा है मेजर किससे करते हैं, ब्लॉटमेंट, अल्ट्रासोनोग्राफी, एब्डोमिनल गर्थ और लियोपोल्ड्स मैनुअल। तो आपके अकॉर्डिंग इस एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, तो आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर पुट करना है। तो एएफआई की बात करें तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी से डिटेक्ट करते हैं, यानी ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग वही सब क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और पहले से ही यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ड्यूरिंग फीटल लाइफ शॉर्ट मस्कुलर वेसल्स दैट कनेक्ट्स द पल्मोनरी ट्रंक टू द अरोटा इज कॉल्ड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको
एग्ज़ाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो उस फर्स्ट ऑप्शन है डक्टस विनोसस, ऑप्शन बी है द फोरामेन ओवल, ऑप्शन सी है द डक्टस आर्टीरियोसस और ऑप्शन डी है द अम्बिलिकल आर्टरी। क्वेश्चन को अच्छे से रीड डाउन करना है। ड्यूरिंग द फीटल लाइफ, फीटल लाइफ के अंदर पूछा है कि ए शॉर्ट मस्कुलर वेसल्स दैट कनेक्ट द पल्मोनरी ट्रंक टू, यानी एक शॉर्ट मसल्स होती है, शॉर्ट मस्कुलर वेसल्स होती है जो कि पल्मोनरी ट्रंक को अरोटा से जोड़ती है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग जानते हैं द डक्टस आर्टीरियोसस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मेंटेनिंग ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेशन। कौन सा ट्रू नहीं है ब्रेस्ट मिल्क के सीक्रेशन को मेंटेन करने के लिए? तो ऑप्शन ए है नॉट पूछा है यहाँ पर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग विथ करेक्ट अटैचमेंट, ऑप्शन बी है अप्लाइंग ए टाइट कंप्रेशन बैंडेज, ऑप्शन सी है पेरियोडिक ब्रेस्ट फीडिंग टू रिलीव द मिल्क प्रेशर, ऑप्शन डी है बेबी सकिंग ऑन द ब्रेस्ट। तो यहाँ पर ब्रेस्ट मिल्क के सीक्रेशन को मेंटेन करने के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? तो यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग विथ करेक्ट अटैचमेंट। जी बिल्कुल ये होना चाहिए। उसके बाद अप्लाइंग ए टाइट कंप्रेशन बैंडेज, यहाँ पर टाइट कंप्रेशन बैंडेज अप्लाई नहीं करना होता है। जबकि पेरियोडिक ब्रेस्ट फीडिंग, यहाँ पर टू रिलीव द मिल्क प्रेशर, पेरियोडिक ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए मिल्क के प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए। साथ ही बेबी सकिंग ऑन द ब्रेस्ट, बेबी को सक करना चाहिए ब्रेस्ट को। तो ये भी राइट आंसर होगा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके बी, अप्लाइंग ए टाइट कंप्रेशन बैंडेज हमें अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following diagnostic method is to be avoided in a pregnant woman with cervical carcinoma? एक प्रेग्नेंट वुमन है जिसको सर्वाइकल कार्सिनोमा है, तो उस सिचुएशन के अंदर कौन सा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है जो कि अवॉइड करना है? सिग्मोइडोस्कोपी, एमआरआई, सीटी स्कैन, बायोप्सी। तो यहाँ पर सीटी स्कैन को अवॉइड करना होता है क्योंकि यहाँ पर इससे रेडिएशंस होती है, तो ये बच्चे के लिए हार्मफुल रहता है और मदर के लिए भी हार्मफुल रहता है रेडिएशंस। तो इसलिए हम लोग सीटी स्कैन को अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इश्यूड द गाइडलाइंस ऑन द इंसिडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम इन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन है ये, जिसके ऑप्शन आपके सामने हैं। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इशूड द गाइडलाइंस ऑफ द इंसिडेंस रेस्पॉन्स सिस्टम, यानी कि जो डिजास्टर अथॉरिटी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उन्होंने एक गाइडलाइंस इशू की थी रेस्पॉन्स सिस्टम से, इंसिडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम। तो कब ये गाइडलाइंस इशू की थी? जून 2014, फरवरी 2012, फरवरी 2016 और जुलाई 2010। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो जुलाई 2010 के अंदर जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने गाइडलाइंस इश्यू की थी इंसिडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम पे। ओके, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द सर्विसेज प्रोवाइडेड एट द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आर टर्म्ड एज। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? पेरिफेरल लेवल, सेकेंडरी लेवल, प्राइमरी लेवल और टर्सरी लेवल। तो जो कि यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात पूछी है CHC की, तो CHC के ऊपर सेकेंडरी लेवल जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाती है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग is an example of equitable distribution of healthcare? Which of the following is an example equitable distribution का कौन सा एग्जाम्पल है? बहुत ही ज़्यादा CHN का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन ए है प्रोविजन ऑफ असेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट फॉर दोज हु कैन पे एट द कॉस्ट ऑफ पुअर, ऑप्शन बी है अपग्रेडेशन ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर concentrated at specialized hospital in the cities, information technology enable use interface for the essential services और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो एग्जाम्पल की बात करें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्थ केयर के अंदर, तो इसका राइट आंसर आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एज पर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग
revised 2012, how many beds should be available at the community health center? जो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के ऊपर कितने बेड होने चाहिए? 24, 6, 8 या 30? तो जो स्टैंडर्ड है इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के ऊपर आपके 30 बेड होने चाहिए, यानी ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु आइडेंटिफाइड द 7 मेजर फैमिली strengthens that are important for family functioning and coping with stress? ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। एंड्रस्ट ओटो फिशर 1973, ऑल्सन एंड बेरेंस 1983, रोज एंड थॉम्सन 1998। ऑप्शन डी है पीजे बार्कर 1998। हु आइडेंटिफाई 7 major family strengths that are important for family functioning and coping with stress? बहुत ही ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके सामने, जो कि आने वाले एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल्सन एंड बेरेंस 1983 के अंदर क्या दिया था? 7 मेजर फैमिली strengths that are important for family functioning and coping with stress. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज करेक्ट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द मॉन्टेक्स टेस्ट? मॉन्टेक टेस्ट के लिए कौन सी टेक्निक्स है जो कि करेक्ट है? होल्ड द नीडल एंड सिरिंज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द क्लाइंट्स स्किन, एस्पायरेट बिफोर इंजेक्टिंग द मेडिकेशंस, मसाज द साइट आफ्टर इंजेक्टिंग द मेडिकेशन थॉम्सन 1998, और पिंच द स्किन व्हेन इंसर्टिंग द नीडल। तो मॉन्टेक्स टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं? होल्ड करते हैं नीडल को और सिरिंज को ऑलमोस्ट पैरेलल टू द क्लाइंट्स स्किन, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चैंडलर्स इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आपके सामने, इज द मोस्ट commonly used endemic index in the epidemiological study of Chandler index. Most commonly used endemic index, ऑप्शन ए है ग्वाइन वॉर्म्स, ऑप्शन बी है राउंड वॉर्म्स, ऑप्शन सी है सैंड फ्लाइज, ऑप्शन डी है हुक वॉर्म्स। तो यहाँ पर चैंडलर्स इंडेक्स की बात करें तो इसके लिए हम लोग हुक वॉर्म्स की स्टडी करने के काम में लेते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी ऑफ हुक वॉर्म्स। तो ये क्वेश्चन सेशन था आपके सामने। आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर पुट करना है, और कंटिन्यूटी बना के रखनी है क्लासेस के अंदर, और ताकि हर एक डाउट्स आपकी क्लियर हो सके, और वो सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप्स में भी शेयर करते हैं, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा। और कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट कर सकते हैं, साथ ही आप व्हाट्सएप पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और उन सभी आपके फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करना है जिनको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना है बिहार, राजस्थान और यूपी में। ओके, थैंक यू सो मच।